वक्त है 30 सेकंड में 30 खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर में एक कार सर्विस सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सर्विस सेंटर में भीषण आग के चलते पूरा गैरेज धधक उठा। अब दमकल आग बुझाने की में लगी हुई है और जांच के कारणों में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। सर्विस सेंटर से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान में फैला काला धुआं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी दमकल की गाड़ियां। जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। आग की वजह से सर्विस सेंटर में मौजूद वाहनों और सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पटना के चहल्लुम जुलूस के दौरान बवाल हो गया। दो गुटों की झड़प के बाद पुलिस पर हमला हुआ जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। पटना के खाजी कला इलाके में बिना अनुमति निकाले जा रहे चहलुम जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। हालात संभालने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला हुआ जिसमें थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा के सिर में चोट लग गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में दुकान के बाहर एक ठेला खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। देखिए रिपोर्ट। मारपीट के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। मारपीट और पथराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर खुर्जा पुलिस ने दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मामूली विवाद के बाद दोनों पक्ष मरने मारने पर उतारू हो गए। जमकर पत्थरबाजी हो रही है। इस हिंसक घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। नेपाल बॉर्डर के पास से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है जिसके पास से 11 लाख रुपए का स्मैक बरामद किया गया है। उससे पूछताछ जारी है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस ने तस्कर के पास से 52 ग्राम स्मैक बरामद की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शहजाद के रूप में हुई है जो पुरानी बाजार रुपई डीहा का रहने वाला है। ये कार्रवाई नेपाल बॉर्डर के सीमांत डिग्री कॉलेज के पास की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर शहजाद को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये स्मैक कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। उत्तर प्रदेश के बदायूं की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था और दोनों कई दिनों से लापता थे। अब देखिए रिपोर्ट। मामला फैजगंज बेहटा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर रखा था लेकिन दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। आखिरकार पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। अभियुक्तों के नाम आकाश बाबू उर्फ भोला और कल्याण बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था लेकिन दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। जब काफी दिनों तक दोनों पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया जिसके बाद दोनों को अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और सीतामढ़ी में एक चाय दुकानदार की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि हत्या आफ्ताब आलम नाम के शख्स ने की है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। घटना पुपरी थाना क्षेत्र के मधुबन चौक की है जहां सनकी युवक आफ्ताब आलम ने उदय कुमार दास की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने प्रशासन से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है ये लोग समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों को बिहार छोड़कर जाना होगा, नहीं तो उन्हें जेल में सड़ना होगा। और गुजरात के सूरत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मोबाइल को लेकर परिवार की समझाइश के बाद 13 साल के छात्र की मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
ये मामला सूरत के लक्ष्मी नगर सोसाइटी का है, जहां क्लास 7 के 13 साल के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बच्चे से मोबाइल छोड़कर पढ़ाई और होमवर्क करने को कहा गया था। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि वो मोबाइल गेमिंग का आदी था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से एक ट्रॉली बैग में शव मिलने की सूचना मिली। अब सूचना के बाद जीआरपी और आरपीएफ तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म पर रखा गया एक ट्रॉली बैग और उसके खुलते ही सामने आया सनसनीखेज मंजर। चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से एक शव बरामद होने के बाद पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। 139 हेल्पलाइन पर सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और ट्रॉली बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आशंका है कि बैग ट्रेन में चेन्नई से ही रखा गया था। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। जीआरपी पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, जबकि इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है। और यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुलिस हिरासत में मौजूद 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। घायल हालात में उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक चोला थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को हुई हत्या की वारदात में वांछित अनिल सोलंकी और जितेश दोनों दाऊदपुर गांव के रहने वाले हैं। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के पास ले जाया गया था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने अचानक पुलिस टीम को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। और यूपी के बुलंदशहर के चांसी गांव में तेंदुआ दिखाई देने के बाद अब ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नलकूप की छत पर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। अब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। फॉरेस्ट का अमला भी तेंदुए की तलाश में जुट गया है। हालांकि ग्रामीणों को फॉरेस्ट ने कहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के खेतों और गांव में भी तेंदुए की मौजूदगी की चर्चा है। ताजा वीडियो सामने आने के बाद लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। कई ग्रामीणों ने खेत में अकेले जाने से परहेज करना शुरू कर दिया है और बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कुछ दिनों से घूम रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। ये तेंदुआ अब तक कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था। साथ ही लोगों में दहशत फैला हुआ है, लोग डरे हुए थे। देखिए रिपोर्ट। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के खेतों और गांव में भी तेंदुए की मौजूदगी की चर्चा है। ताजा वीडियो सामने आने के बाद लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। कई ग्रामीणों ने खेत में अकेले जाने से परहेज करना शुरू कर दिया है और बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। और बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू एम्बुलेंस की पिकअप वैन से टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज, चालक समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। घटना रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस सीतामढ़ी सदर अस्पताल से एक मरीज को लेकर मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल जा रही थी। तभी एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया और चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे सामने से आ रही पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही एम्बुलेंस में सवार मरीज, एम्बुलेंस का चालक, EMT समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के सुजानगढ़ अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल अस्पताल के मुख्य गेट का जर्जर छज्जा अचानक भर कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। देखिए
अस्पताल के गेट पर लोगों की आवाजाही जारी थी, तभी अचानक ऊपर का जर्जर छज्जा भरभरा कर नीचे आ गिरा। मलबे की चपेट में आई एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए बगड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस हादसे के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और नीट यूजी 2026 की परीक्षा का पेपर लीक मामले में आज राज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत चार्जशीट, आरोपियों के जमानत से जुड़े आवेदनों पर एक साथ सुनवाई करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली की राज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई अब डे टू डे आधार पर होगी। सीबीआई को 20,000 पन्नों की चार्जशीट की स्क्रूटनी पूरी कर सभी 13 आरोपियों को उसकी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं बचाव पक्ष ने चार्जशीट मिलने के बाद ही जमानत पर बहस की मांग की है। वहीं अदालत आरोपियों के पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट से जुड़े आवेदन की कानूनी पक्ष पर भी सुनवाई करेगी। और राजस्थान के जोधपुर में वक्फ की संपत्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दावा है कि मंदिरों और सरकारी बंगलों समेत कई संपत्तियों को वक्फ की जमीन के तौर पर दर्जा दे दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि जोधपुर के गीता भवन इलाके से जुड़े इस विवाद पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है और विवादित संपत्तियों पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आरोप है कि खसरा नंबर 482, 485 और 490 से जुड़ी कई सार्वजनिक, धार्मिक और शैक्षणिक संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये नगर निगम के नाम दर्ज है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई जारी है। पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटने के मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मेटा की टीम आईटी मंत्रालय के सामने पेश हुई। कंपनी ने अपनी चूक पर खेद जताया है। पोस्ट और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी दूसरी कमियों पर भी अफसोस जताया है, माफी मांगी है। देखिए। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने मेटा के अधिकारियों को एक बार फिर से कल पेश होने का समन दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने पूरे मामले में कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है। माफी सिर्फ पीएम मोदी के वीडियो हटने तक सीमित नहीं रही। मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट, डीप फेक पोस्ट और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी दूसरी कमियों पर भी अफसोस जताया है। और झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अब छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई सहमति छात्रों और सरकार के बीच में नहीं बन पाई। देखिए रिपोर्ट। एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने के लिए एक बार फिर से धरना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत तभी होगी जब वो छात्रों के बीच आकर संवाद करेंगे। सीआईडी ने जेपीएससी घोटाले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या कुल 19 हो गई है। अब इनसे सीआईडी सख्ती से पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को रांची और लखनऊ पुलिस की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और चयन से जुड़े मामलों में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। सीआईडी अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनके संबंधों, भूमिका और संभावित लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। कई छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्र मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। अब देखना होगा कि उनके लौटने को लेकर क्या कुछ नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि भारत से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने कहा उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उनका रिश्ता बांग्लादेश की जनता से कभी नहीं टूटा। उन्होंने 2024 के आंदोलन को सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया और दावा किया कि इसका मकसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना था।
शेख हसीना ने अवामी लीग से प्रतिबंध हटाने की मांग की और कहा कि उनका मकसद सत्ता नहीं बल्कि बांग्लादेश को विकास और धर्मनिरपेक्षता की राह पर वापस लाना है। साथ ही उन्होंने दिसंबर में देश लौटने की इच्छा जताते हुए कहा कि दिसंबर जीत का महीना होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना कैमरा ऑफ रखा और सिर्फ ऑडियो के माध्यम से बांग्लादेश को संबोधित किया। और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। अब घटना शेख हसीना के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी के कुछ घंटे बाद हुई है। इसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जांच में क्या सामने आया था इस रिपोर्ट। आपको बता दें कि बांग्लादेश की मागरा स्थित शाकिब अल हसन के घर पर अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब शाकिब नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संबोधित किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ईरानी ड्रोन हमले में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिक को अंतिम विदाई के लिए उसके घर लाया गया। एयरपोर्ट पर तिरंगे में लिपटा ताबूत पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद सैनिक घर लौटा, तिरंगे में उसे आखिरी विदाई दी गई। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी फ्लैग में लिपटा ताबूत, नम आंखें और दर्द से टूटता परिवार। ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए अमेरिकी सेना के सार्जेंट माइकल स्विंटन का पार्थिव शरीर नॉर्थ कैरोलिना के फेटविल एयरपोर्ट पहुंचा। सैन्य सामान के साथ साथी जवानों और परिवार ने उन्हें अंतिम सलाम दिया। माइकल स्विंटन 2 बच्चों के पिता थे और पिछले करीब 10 सालों से अमेरिकी सेना में सेवा दे रहे थे। उनका अंतिम संस्कार इस सप्ताह नॉर्थ कैरोलिना में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। अमेरिका में भी तेल की कीमतें उछाल आ सकती है। इसके संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। अब देखना होगा कि ये कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ती है। देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप का कहना है कि उन्हें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। लॉस वेगस में एक बयान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष और सप्लाई बाधित होने के कारण उन्हें तेल की कीमतें फिर से बढ़ानी पड़ सकती है। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद कीमतें वापस नीचे आ जाएंगी। इससे पहले उन्होंने शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी तेल कंपनियों पर युद्ध के दौरान अत्यधिक मुनाफा कमाने और जनता को राहत न देने के आरोप भी लगाए थे। और वाशिंगटन राज्य में जंगल की आग ने भारी तबाही मचा दी है और इस बीच पुलिस ने एक शख्स को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिर क्यों धधक रही है वाशिंगटन के जंगलों में आग, देखिए इस रिपोर्ट में। स्पोकन नदी के किनारे धधकती आग, आसमान से उठता धुएं का गुबार और दूर दूर तक फैली लपटें। वाशिंगटन राज्य में भड़की भीषण जंगल की आग ने सैकड़ों इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच पुलिस ने 37 साल के एरोन फरीनाची को आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसी की वजह से ओल्ड ट्रेस फायर भड़की, जिसने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक इस आग में 700 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है, जबकि करीब 67,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए। वहीं आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक आग ब्रॉन्क्स इलाके के एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई अपार्टमेंट इसकी चपेट में आ गए। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें दोपहर 2 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना में 5 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों और अलर्ट के चलते मैक्सिको के मिचोआकान राज्य में एवोकाडो के निर्यात निरीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने बुधवार को पश्चिमी मैक्सिको के मिचोआकान राज्य में सरकारी कामकाज रोक दिए, जिसमें एवोकाडो के एक्सपर्ट के लिए जरूरी जांच भी शामिल है। इसकी वजह उस इलाके में अमेरिकी हितों को खतरा बताया गया। इस अस्थायी रोक का असर अमेरिकी कृषि विभाग के उन इंस्पेक्टर्स पर पड़ा जो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले एवोकाडो शिपमेंट को सर्टिफाई करते हैं।